अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेडिएशंस डिके। इसमें हम अल्फ़ा बीटा और गैमा डिके पर बात करने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने न्यूक्लियर फिजिक्स की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है, तो इस सीरीज़ में आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर 7 है, रेडिएशन डिके। इसमें हम अल्फ़ा बीटा गैमा डिके पर बात करने की कोशिश करेंगे। अगर हम पीछे जाएँ तो यहाँ देखिए हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फ़ा बीटा एंड गैमा रेज पर बात कर ली हुई है, और इससे पीछे हमने रेडियो एक्टिविटी पर बात कर ली हुई है। यानी कि इस टॉपिक को समझने के लिए हमें रेडियो एक्टिविटी का पता होना चाहिए कि रेडियो एक्टिविटी है होती क्या है। तो हम इस पर डिटेल में यहाँ डिस्कस किया हुआ है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन सिंपल वर्ड्स हम ये कहते हैं कि रेडियो एक्टिविटी वो प्रोसेस होता है जिसमें सब्सटेंस यानी कि मटेरियल्स में से जो अल्फा रेडिएशंस निकलती हैं, उन रेडिएशंस की बुनियाद पर हम उसको अल्फा बीटा और गैमा रेडिएशंस का नाम देते हैं। ये सिंपल वर्ड्स में हम रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस को कहते हैं। अब हम देखते हैं कि अल्फा डिके कब होता है, बीटा डिके कब होता है और वो गैमा डिके कब होता है। यानी कि हमें पता है कि हमने लास्ट में डिस्कस किया होगा 1896 में जो मेरे पास हेनरी था, इसने सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस काम स्टार्ट किया था। वो कैसे किया था उसकी जो डिटेल है वो हमने यहाँ डिटेल में डिस्कस की हुई है। तो फिर उसके बाद जे थॉमसन आया। जे थॉमसन का जो शागिर्द था ना, रदरफोर्ड, उसने आकर जो है था ना अल्फा डिके पर उस पर डिटेल से उसने बात की थी। ओके, तो अब एक्चुअली देखा अल्फा डिके होता क्या है। ओके, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस एक ऐसे न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है जिसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2- हो और जो एटॉमिक मास होता है वो 4- हो। पेरेंट सब्सटेंस, यानी कि मिसाल के तौर पर हम जो है इधर ये कहते हैं कि हमारे पास सपोज करते हैं मेरे पास ये एक्स है और ये इसका एटॉमिक मास है और ये इसका एटॉमिक नंबर है। ओके, तो अगर ये सब्सटेंस एक ऐसे सब्सटेंस में ऐसे न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए जिसमें इसका जो एटॉमिक मास है वो 4 कम हो और जो एटॉमिक मास है वो 4 कम हो और जो एटॉमिक नंबर है वो 2 कम हो। ओके, और इसके नतीजे में कुछ बने या कुछ पार्टिकल बने, उसको हम क्या कहते हैं, अल्फा डिके कहते हैं। और इसमें जो अल्फा डिके में जो हमारे पास निकलता है हमेशा वो हमारे पास हीलियम निकलता है। ओके, ये हीलियम निकलता है। यानी कि हीलियम को अगर मैं इधर कहूँ मेरे पास ये जी है, जेड है, तो इस जेड को मैं नाम दूंगा ये मेरे पास हीलियम है, क्योंकि हीलियम को हम जानते हैं जो एटॉमिक नंबर होता है वो 4 होता है और एटॉमिक मास कितना होता है 2 होता है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मास 4 होता है। यानी कि क्या मतलब हो गया कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ऐसा प्रोसेस, ऐसा रिएक्शन जिसमें एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक ऐसे न्यू एलिमेंट में कन्वर्ट हो जिसमें उसका एटॉमिक मास 4 कम हो जाए, एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाए, और जो ये -4 -2 कम हुआ है वो एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि हीलियम के इक्वल होगा। ओके, तो उस प्रोसेस को हम रेडियो अल्फा डिके का नाम देते हैं, अल्फा रिएक्शन का नाम देते हैं। ओके हो गया। तो अब अगर इसकी बात करें, इसकी जो सबसे मशहूर एग्जांपल ली जाती है अल्फा डिके की, वो हमारे पास ली जाती है यूरेनियम की। ये देखिए हमारे पास क्या है, ये यूरेनियम है। हम जानते हैं यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 92 होता है। जो इसका मैस नंबर होता है वो कितना होता है, 238 होता है। अच्छा, हमें ये पता होना चाहिए, मैं पहले बात करता हूँ कुछ हमें छोटी छोटी चीज़ों का पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पर ये क्या एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर में क्या क्या होता है जी। एटॉमिक नंबर में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन, बस। और जबकि जो मेरे पास मैथ्स नंबर होता है, मैथ्स नंबर जो मैथ्स होता है इसमें, सॉरी इसमें क्या, सॉरी ये जो एटॉमिक नंबर था वो हमारे पास प्रोटॉन होता है। जो एटॉमिक मैथ्स होता है इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी होते हैं। मिसाल के तौर पर ये कार्बन है, तो कार्बन में 6 एटॉमिक नंबर है यानी कि 6 प्रोटॉन है, और इसका जो मेरे पास मैथ्स है वो 12 है। अब इसमें जो प्रोटॉन है वो हमारे पास 6 है, जब जो हमारे पास न्यूट्रॉन है वो भी 6 है। क्यों? क्योंकि जब हम एटॉमिक मास में से यानी कि ए में से इस जी को निकाल देते हैं तो हमारे पास क्या बचते हैं, न्यूट्रॉन। अब एटॉमिक मास कितना 6 है, ये एटॉमिक नंबर कितना है 6 है, सॉरी 12 है ये एटॉमिक मास ये वाला। तो 12 में से 6 निकाले तो हमारे पास 6 बच जाता है। ओके, तो अब ये हमारे पास क्या है, ये न्यूट्रॉन है। डन हो गया। तो इस तरह हमारे पास ये बात हमें पता नहीं चाहिए। अब यहाँ देखें, ये हमारे पास तो यूरेनियम है। तो जो हमारे पास यूरेनियम है, यूरेनियम किस में कन्वर्ट होता है, जो हमारे पास यूरेनियम 92 इसका एटॉमिक नंबर है और इसका जो एटॉमिक मास है वो हमारे पास कितना है
जी 238 है। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा TH प्लस हीलियम में। हीलियम का हम जानते यानी कि इसका अटामिक नंबर 92 में से 2 निकालें तो 90 बच जाता है, इसमें से 4 निकालें तो मेरे पास 34 बच जाता है। तो ये मेरे पास 2 यहाँ आ गया और 4 यहाँ आ गया मेरे पास। अब ये मेरे पास क्या है, थैलियम है, सॉरी हीलियम है, और ये मेरे पास क्या है, थोरियम है। डन हो गया। ये मेरे पास होते हैं अल्फा डिके होती है। अब आप बात करते हैं बीटा जो डिके है, बीटा रिएक्शन क्या होता है। तो बीटा को समझने के लिए हम इसके पहले टाइप्स बना लेते हैं ताकि हम बीटा को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। ओके, ये हमारे पास हो गया। अब बीटा नेगेटिव माइनस डिके और बीटा पॉजिटिव डिके ये दोनों क्या होते हैं, इसको हम किस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो बीटा माइनस डिके होता है, इसमें एक प्रोटॉन का इजाफा हो जाता है और इसमें एक का प्रोटॉन का माइनस हो जाना। अब यानी कि मिसाल के तौर पर अगर इसकी हम बात करें तो ये हमारे पास क्या है, एक्स है, इसका एटॉमिक नंबर जी है, इसका मास नंबर ए है। तो अगर ऐसा हो कि जिसमें इसका एक प्रोटॉन ऐड हो जाए इसमें एटॉमिक नंबर में और मास सेम रहे, बिल्कुल सेम रहे, और एज अ रिजल्टेंट ये हमारे पास क्या हो जाता है, बीटा नेगेटिव डिके हो जाता है। ओके, और ये क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ये जी एटॉमिक मास है और इसमें एक प्रोटॉन माइनस हो जाता है और जो एटॉमिक मास होता है वो सेम रहता है, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम। इसमें प्रोटॉन एक का ऐड हो जाना, इसमें प्रोटॉन का एक नेगेटिव हो जाना, और ये हमारे पास क्या हो जाता है, पॉजिटिव बीटा पॉजिटिव डिके होता है ये मेरे पास। ओके, अब इसकी हम एग्जाम्पल मिसाल लेते हैं। अब इसकी हम जो फेमस एग्जाम्पल है वो हमारे पास है कार्बन। हम जानते हैं ये इसका मैथ एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास 14 है सपोज करते हैं। अदरवाइज हम जनरल यही लिखते हैं, कार्बन 6 है और 12 है, लेकिन हम इधर ले रहे हैं 14। अब बीटा माइनस डिके कब होगा, ये होगा कि इसमें एक प्रोटॉन का ऐड हो जाना, यानी कि जब इसमें एक प्रोटॉन का ऐड होगा तो ये 7 हो जाएगा, ये 14 है, 7 14। और हम जानते हैं जो नाइट्रोजन होता है ये 17 एटॉमिक नंबर होता है, 14 प्रोटो एटॉमिक मास होता है। तो अब ये मेरे पास नाइट्रोजन बन जाएगा, यानी कि इधर 7 हो जाएगा, इधर 14, ये बिल्कुल सेम रहेगा। ओके, अब क्या हो गया कि एक प्रोटॉन ऐड हो गया है, इस वजह से जो एटॉमिक नंबर है वो 7 हो चुका है। अब ये ऐसे नहीं होगा, यह कुछ ना कुछ और माइनस कुछ ऐड होगा। वो क्या होगा कि इधर एक हमारे पास अल्लाह बरकत आप लोगों का एक एंटी न्यूट्रोनो भी एग्जिस्ट होगा, जिसको हम वी डैश से शो करते हैं, और एक हमारे पास जो होगा इलेक्ट्रॉन, वो भी खारिज होगा। अब ये रिएक्शन हमारे पास क्या हुआ है, मुकम्मल हुआ है। अगर इन दोनों को निगलेक्ट कर देंगे तब ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा और ये इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी। इसको बैलेंस करने के लिए हमें इन दोनों चीज़ों का पता, ये दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करेंगे। ओके, अब ये मेरे पास क्या है, ये एंटी न्यूट्रोनो है, यानी कि ये न्यूट्रोनो का ओपोजिट है, एंटी न्यूट्रोनो है हमारे पास। ओके, यानी कि इसमें अगर इसको हम इस तरह लिखें कि यहाँ जो प्रोटॉन थे वो 6 थे, ओके, और न्यूट्रॉन कितने थे, 8 थे। यानी कि ये देखें ना, ये प्रोटॉन है 6 है, एटॉमिक नंबर जिसको हम कहते हैं, तो एटॉमिक मास से प्रोटॉन एटॉमिक नंबर को निकाल दे तो हमारे पास न्यूट्रॉन बचता है। तो मैं 14 में से 6 निकालेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा जी, न्यूट्रॉन। यानी कि हमेशा जितने प्रोटॉन होंगे उसकी इक्वल क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब इसमें से ये टोटल मास है, ये क्या है, टोटल मास है। तो टोटल मास में से -6 कर दे, ये -6 इलेक्ट्रॉन का ले लें या -6 प्रोटॉन का ले लें, एक ही बात है। ओके, तो हमारे पास ये 8 न्यूट्रॉन आ जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि एक एटम के अंदर न्यूक्लियस में ये हमारे पास पाए जाते हैं। इसे कार्बन के इसमें 6 हैं प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन 8 हैं, जो हम ये ले रहे हैं एग्जाम्पल। जब ये रिएक्शन होगा तो हमारे पास क्या होगा कि जो प्रोटॉन होगा उसमें एक इजाफी होगा, ये 7 हो जाएंगे, और जो न्यूट्रॉन होंगे जी, जो न्यूट्रॉन होंगे वो भी 7 हो जाएंगे। यानी कि एक ऐसा रिएक्शन, एक ऐसा बीटा रिएक्शन जिसमें एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम बीटा माइनस डिके कहते हैं। ओके, और अब इसकी अगर हम उल्ट कर दें, इसका ऑपोजिट कर दें कि एक ऐसा रिएक्शन, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो हमारे पास होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि जो प्रोटॉन है वो एक कम हो जाए, उसको हम
बीटा पॉजिटिव का नाम देते हैं। ओके, यानी कि अब इसकी चलिए इसी से कार्बन ली है, यह एग्जाम्पल इसके हम कार्बन ले लेते हैं। ये कार्बन है, ये मेरे पास 6 है और ये मेरे पास 14, यही हम सेम एग्जाम्पल लेने लगे हैं। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो है एटॉमिक नंबर डिक्रीज, इसमें एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ था, यानी कि प्रोटॉन ऐड हुआ था, यानी कि यहाँ क्या हुआ था, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ था। अब यहाँ न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा। यहाँ देखें कि अब ये है कार्बन है, तो यहाँ क्या होगा, एक डिक्रीज होगा प्रोटॉन में, एटॉमिक नंबर यहाँ इजाफा हुआ था, ये देखें यहाँ माइनस होगा। तो जब माइनस होगा तो हम कहते हैं एक्स है, तो माइनस हुआ तो ये सेम ही रहेगा, ये हमेशा याद रखिए, ये सेम ही रहेगा इसमें भी और इसमें भी। तो ये 5 है, और हम 5 जानते हैं, जो बोरोन है उसका 5 एटॉमिक नंबर होता है। ओके, और इसका एटॉमिक मास कितना है, 10 होता है। तो लिहाजा हम इधर 10 भी लिख सकते हैं, 10 वाला इधर भी 10 लिख सकते हैं। यानी कि हम कार्बन को इधर 16 इधर 14 लिया था, कार्बन को हम इस तरह 10 भी लिख सकते हैं, इसी तरह हम कार्बन को इस तरह भी लिख सकते हैं। लेकिन हम इधर एग्जांपल 10 ले रहे हैं, इधर 14 वाला ही मैस नंबर वाला लिया कार्बन, इधर हमने 10 वाला लिया, तो एटॉमिक नंबर सेम ही रहेगा। तो लिहाजा ये मेरे पास क्या बन जाएगा, बोरोन बन जाएगा। अब ये रिएक्शन ऐसे नहीं हो जाएगा, यहाँ कुछ कमी बेशी होगी। वो कमी बेशी क्या होगी कि इसमें हमारे पास एक वी होगा, एक हमारे पास ये पॉजिटिव होगा। ये वी क्या होगा, न्यूट्रिनो होगा। ओके, ये क्या होगा, ये पॉजिट्रॉन होगा। क्या होगा, पॉजिट्रॉन। यानी कि यहाँ देखे ये एंटी न्यूट्रॉन था, अब ये न्यूट्रिनो है। ये इलेक्ट्रॉन था, ये पॉजिट्रॉन है, बिल्कुल एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। अब यहाँ देखें क्या हुआ है, प्रोटॉन यहाँ कितने थे, पहले 6 थे, और जो न्यूट्रॉन थे वो कितने थे, 10 में से 6 निकाले 4 है। ओके, जब ये रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन के नतीजे में क्या हुआ कि एक प्रोटॉन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, 5 बच गए। अब जो न्यूट्रॉन होगा वो उसमें इजाफा हो जाएगा, ये हमारे पास रिएक्शन हो जाएगा। ओके, अच्छा, अब यहाँ ना, अब जो 8th सेमेस्टर होगा, 8th सेमेस्टर में हम नैनो फिजिक्स स्टडी करेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि जो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो क्या होते हैं। एक्चुअली जो एंटी न्यूट्रिनो और जो ये न्यूट्रिनो है, ये दोनों मैसलेस होते हैं। ओके, ये दोनों मैसलेस होते हैं, और ये दोनों इन दोनों पर चार्ज भी नहीं होता। लेकिन अगर ये तो हम कहते थे क्लासिकली, लेकिन अगर क्वांटम के तौर पर देखें तो इन दोनों का जो मैस होता है वो 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इन दोनों का मैस जो हमारे पास होता है। ओके, तो ये अलग डिटेल है। बोसोन्स इसमें आ जाते हैं, फोटोन्स आते हैं, ग्रेविटॉन्स आ जाते हैं, क्वार्क्स आ जाते हैं, हिग बोसोन्स आ जाते हैं, वो हम नेक्स्ट सेमेस्टर में देखेंगे इंशाल्लाह इस पर। तो इसका जो हमारे पास है न्यूट्रोनो है, न्यूट्रोनो का जो हमारे पास होता है वो मैस ये होता है, इसका मैस इससे भी कम होता है। लेकिन हम जनरली ये कह देते हैं कि ये दोनों मैसलेस है, दोनों ही चार्जलेस है, लेकिन इनका मैस होता है चार्जलेस नहीं, चार्ज नहीं होता, लेकिन मैस होता है। इसका थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसका थोड़ा सा कम होता है, लेकिन अगर इन सिंपल वर्ड्स में कह देते हैं दोनों का मैस नहीं होता। खैर ये अलग डिटेल है। तो ये हमारे पास अल्फा बीटा डिके हो चुकी है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो हमारे पास आ जाती है गैमा डिके। अब यहाँ देखिए जो गैमा डिके है ना, ये रिजल्टेंट होता है अल्फा और बीटा डिके का। अच्छा, हम अल्फा बीटा डिके क्यों करते हैं, अल्फा बीटा डिके इसलिए होता है क्योंकि जो पार्टिकल्स होता है जिनका एटॉमिक नंबर 82 या 92 से ज़्यादा होता है, वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। तो जब वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, अल्फा डिके होती है, फिर बाद में बीटा डिके होती है। तो इन दोनों प्रोसेस के नतीजे में पास क्या हो जाती है, गैमा डिके। गैमा डिके एक्चुअली वो उसमें ना मैस चेंज होता है, ना प्रोटॉन चेंज होता है, ना ही न्यूट्रॉन चेंज होता है, वो बिल्कुल सेम लेते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर ये कार्बन है, ये 6 है और ये 12 है। ओके, तो ये कार्बन 6 और 12 ही रहेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, गैमा रेडिएशन निकल जाएंगी, जो एनर्जी होगी। यानी हम कहते हैं बायो को, तो आपने बुक्स पर देखा होगा या नोट्स पर देखा होगा कि एलिमेंट्स के ऊपर ये स्टार सा लगा होता है। ये स्टार इसलिए लगा होता है कि क्योंकि ये स्टार ये शो कर रहा है कि इसके पास हाई एनर्जी है, ये अनस्टेबल है। ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए एनर्जी रिलीज करेगा। जब ये एनर्जी रिलीज करेगा, उस एनर्जी रिलीज करने प्रोसेस को हम गैमा रेज कहते हैं, गैमा रेडिएशन का नाम देते हैं। तो अब इधर मैं ये स्टार लगा सकता हूँ। अब ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, लेकिन इस पर स्टार है, ये स्टार ये शो कर रहा है कि इसके पास एनर्जी ज़्यादा है, और ये इसने एनर्जी ये वेस्ट कर दी, रिमूव कर दी। अब ये स्टेबल हो चुका है, ये अनस्टेबल था, अब ये स्टेबल हो चुका है। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।